दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurants, banquet halls, lawns, pools and many more. Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंसवियर, लेडीज एंड। कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बरसात से दरभंगा में मौसम हुआ खुशगवार। भीषण गर्मी से मिली राहत, इंसानी जनजीवन से लेकर पशु पक्षियों और पेड़ पौधों तक ने ली राहत की सांस। लगातार 3 दिनों से दरभंगा में मौसम बदला हुआ है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है और वह भी लोगों के मन के अनुकूल। भीषण गर्मी से राहत मिली है लोगों को। इंसानी जनजीवन से लेकर पेड़ पौधे और पशु पक्षी तक राहत महसूस कर रहे हैं इस बारिश से। विभिन्न जगहों पर बारिश कहीं कम तो कहीं ज्यादा हो रही है, लेकिन मौसम खुशगवार बना हुआ है और लोग इससे प्रफुल्लित हैं। दरभंगा में भी 24 घंटे से रुक रुक कर कभी कम तो कभी ज्यादा हो रही है नॉन स्टॉप बरसात। घर परिवार से लेकर समाज, राज्य और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। देश भर के साथ दरभंगा में भी अदा की गई बकरीद ईद उल अजहा की नमाज। पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा के मौके पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह सुबह नमाज अदा की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। इस्माइलगंज ईदगाह में बारिश के बावजूद अकीदतमंदों ने नमाज अदा की, दुआओं में हाथ उठाए और ऊपर वाले से सबों के लिए सुख शांति और खुशी की कामना की। इस मौके पर न्यूज टुडे दरभंगा से बात करते हुए नमाज पढ़ाने के बाद कारी फिदा हुसैन ने कहा कि कुर्बानी केवल जानवरों की नहीं, कुर्बानी का यह त्योहार अपने भीतर की बुराइयों, अपने भीतर के लालच, अपने भीतर की सभी गंदगियों को कुर्बान कर देने का त्योहार है बकरीद।
ये पैगाम तो बहुत प्यारा पैगाम है पूरी दुनिया के लोगों के लिए। किसी में मज़हब और धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। हर आदमी अपने धर्म पे रह के बलिदान देता है, कुर्बानी देता है। कभी कहीं ऊपर वाले की तरफ से उसके लिए कोई परिणाम आता है। तो ये मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से हमारे नबी थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको ऊपर वालों की तरफ से ये ख्वाब में दिखाया गया, सपना में दिया गया कि आप अपने बेटे को अपने हाथ से कुर्बानी की। जबकि ये लगभग 100 साल की उम्र में थे और बेटा उनका सिर्फ 12-13 साल का था। एक ही इकलौता बेटा जो ज़िंदगी पर बहुत प्यार से अल्लाह से मांग करके उन्होंने अल्लाह से ये औलाद पाया था। उनको अपने हाथ से उन्होंने कुर्बानी किया। अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आई और उसके बाद ये दिया कि आपने ख्वाब को पूरा कर दिया और उसके बदले में दूसरा जानवर उनको दिया गया और उनको कुर्बानी उन्होंने किया। तो हम लोगों के लिए अब कहा गया है कि हम अपनी औलाद की, अपने बच्चों की कुर्बानी तो नहीं कर सकते, लेकिन कहा गया कि उसके बदले में एक कुर्बानी आप जानवर की किया कीजिए। वो जानवर, जो भी जानवर आपको सहूलत से मिल जाए, हलाल जानवर हो, वो जानवर का कुर्बानी की यही परंपरा है। तो इसमें ये सिर्फ बताना है कि यहाँ सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि औलाद पर छुरी चला देना ऊपर वाले को खुश करने के लिए असल ये मोहब्बत कुर्बानी है कि अपने धर्म के लिए और अपने मज़हब के लिए ऊपर वाले का जो भगवान का, खुदा का जो हुक्म हो उसके मुताबिक हमको अपना जान माल सब कुछ लगा देना है। यही जो है। और किन चीज़ों की कुर्बानी होनी चाहिए? क्या भीतर की बुराइयों की भी कुर्बानी करे इंसान? हाँ, असल मेन चीज़ तो वही है। इसी को कहा गया है कि बस ये नहीं इसी तरह कि हम कोई भी जानवर दवा कर लेंगे और बना लेंगे, खा लेंगे, खुशियाँ मना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ से कहा गया कि जैसे उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गोश्त खाने की नीयत से नहीं या और किसी दूसरे मकसद से नहीं, बल्कि ऊपर वाले का हुक्म मानने के लिए, उनके आदेश को अपने सीने से लगाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो उसी मंशा से या उसी नज़रिए से आज हमें भी अपने जानवर को कुर्बानी करना चाहिए, गोश्त खाने के लिए नहीं बल्कि हुक्म का पालन करना। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम लोगों को ईद अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबादी। ये कुर्बानी का त्यौहार है। आज ईद अज़हा है जिसे बकरीद के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर लोग कुर्बानी देते हैं, जानवरों की कुर्बानी की जाती है। और आज के दिन रहमत भी बरसी है बारिश के शक्ल में। तो सभी लोगों ने मस्जिदों के अंदर में नमाज अदा किया और फिर उसके बाद आकर जानवरों की कुर्बानी कर उसे दोस्तों अहबाबों के बीच में बांटा गया। खुद भी खाए, लोगों को भी खिलाए। ये कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं है। हर एक इंसान को चाहिए कि वो अपनी कुर्बानी दे। कोई वक्त की कुर्बानी दे, कोई किसी की मदद की कुर्बानी दे, कोई किसी का काम कर दे उसी कुर्बानी दे, अपने बस्ती के भलाई के लिए कुर्बानी दे, अपने देश के लिए कुर्बानी दे। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। इस कुर्बानी के जज्बे को हर इंसान को दिलों के अंदर में रखना चाहिए। बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना में जिले के मृत और घायल व्यक्तियों के परिजनों को दिया गया मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह अनुदान। प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रशाखा दरभंगा आलोक राज द्वारा बताया गया कि बालासोर उड़ीसा में भीषण रेल दुर्घटना में बिहार निवासी मृतकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख एवं घायलों को 50-50 हजार रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाना है। उक्त के आलोक में दरभंगा जिले के 2 मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए एवं 9 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के आश्रितों को 50-50 हजार रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया गया। मृतक में बहादुरपुर प्रखंड के अललपट्टी वार्ड नंबर 27 के मृतक विनोद यादव की पत्नी राखी कुमार को, बहादुरपुर प्रखंड के ही ग्राम मनोरा वार्ड नंबर 10 के मृतक बउआ साहब सहनी की माता सबरी देवी को 2 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया गया। गंभीर रूप से घायलों में बिरौल प्रखंड अंतर्गत ग्राम नारायणपुर के विक्रम पासवान की पत्नी पूजा कुमारी, चंदन पासवान की माता राजकुमारी देवी, बाबू साहब पासवान के भाई लाल मोहन मुखिया, सुरेश पासवान की पत्नी संगीता देवी, गोविंद पासवान के पिता रामदेव पासवान,
संजय मुखिया की पत्नी समतम देवी को एवं सुभाष पासवान की पत्नी अनीता देवी को 50-50 हजार रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया गया। वहीं कुशेश्वर स्थान प्रखंड अंतर्गत ग्राम बलाट के घायल सूरज मुखिया की पत्नी उर्मिला देवी एवं बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम विश्वनाथपुर तरौनी के घायल राकेश कुमार यादव के पिता दयाराम यादव को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह अनुदान दिया गया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरिया सराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। दरभंगा के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में हर साल की तरह इस साल भी छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट। आइडियल पाथ में नीट, आईआईटी, जेईई, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई। नीट 2022 में प्रीति को 652, सुमित को 647 अंक के साथ साथ दर्जन भर से अधिक विद्यार्थियों ने अच्छा अंक हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में भी कई छात्र हुए जिला टॉपर। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. विश्व बैंक ने की एक्सपोजर विजिट के लिए दरभंगा के शिल्पग्राम की अनुशंसा। असम की 23 सदस्यों की टीम का 1 दिवसीय एक्सपोजर विजिट संपन्न। विश्व बैंक की अनुशंसा पर असम की उत्पादक कंपनियों के कुल 23 सदस्यों की टीम ने दरभंगा के शिल्पग्राम महिला उत्पादक कंपनी और उससे जुड़े उत्पादक समूहों का दौरा किया। असम से आए टीम के लोगों ने शिल्पग्राम की दीदियों से संवाद कर शिल्पग्राम की कार्यप्रणाली को समझा। वहीं टीम ने बहादुरपुर प्रखंड स्थित गायत्री जीविका महिला उत्पादक समूह और हनुमान नगर प्रखंड के गणपति जीविका महिला उत्पादक समूह का दौरा भी किया, जहां उन्होंने मिथिला पेंटिंग, जूट और सिल्क से निर्मित विभिन्न उत्पाद, फोल्डर, बैग, पर्स आदि को बारीकी से देखा और समझा। टीम के नेतृत्वकर्ता दिवाकर चौधरी ने बताया कि यहां आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिला है। पटना में लगातार हो रही तेज बारिश, 38 जिलों में येलो अलर्ट जारी। दरभंगा में भी बरतिए सावधानी। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। पटना सहित बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश के साथ मौसम पूरी तरह से सुहावना हो गया है। अगले 3 दिनों तक राज्य के सभी जिलों में मानसून सक्रिय रहेगा। पटना के मौसम विभाग के अनुसार 29 जून को राज्य के सभी जिलों में मध्यम स्तर से लेकर भारी वर्षा होने के आसार हैं और ऐसा हो भी रहा है। पूरे दिन बादलनुमा मौसम है। इसके साथ ही प्रदेश के तापमान में गिरावट है। कई जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी है। बिहार के 9 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, भागलपुर, बांका, खगड़िया, कटिहार, मधेपुरा और सीतामढ़ी शामिल हैं। इन जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। लोगों को सावधान रहने और उचित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। राज्य के लगभग सभी जिलों में सतही हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। कहीं कहीं झोंके के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। तो आप भी रहिए सावधान, क्योंकि तेज बारिश हो रही है पटना में। दूसरे जिलों में भी बिहार के 38 जिलों में येलो अलर्ट है जारी।